सदगुरु कबीर का एक पद है बीजक में, ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाहि, आंधर भये ह्यो की फूटी। पानी माही पशान को रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहत घड़ा नित उच्च जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेत ही सेत सितंग भाव, सैन बारु अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिनसे, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहे कबीर ते सदा सुखी है, जो यह पद ही विचार। पहली पंक्ति में ही सदगुरु कबीर हमारी गलतियों की ओर हमें संकेत करते हैं और अपनी बातें बता देते हैं। ना हरि भजस न आदत छूटी। मनुष्य न हरि का भजन करता है और न उसकी गलत आदतें छूटती है। दुनिया बहुत बड़ी है, अनेक देश हैं, प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, सबकी मान्यताओं में, रुचियों में, विचारों में, विश्वासों में अंतर है। कौन किसको मानता है, किस देवता की पूजा करता है, किस भगवान की पूजा करता है, किस गुरु की सेवा करता है, किस गुरु के शिष्य है। अब आप थोड़ी कम करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान को मानने वाला आदमी बड़ा होता है, नहीं मानने वाला आदमी छोटा होता है, ये भी कोई बात नहीं है। भगवान को मानने या न मानने से अंतर नहीं पड़ता है, अंतर पड़ता है जीवन के कर्म से, व्यवहार और आचरण से। जो आदमी सदाचारी है, सद्गुणी है, दुर्व्यसनों से मुक्त है, शीलवान है, सेवापरायण है, विनम्र है, और जो कभी जानबूझकर गलत कर्म नहीं करता, वो व्यक्ति चाहे मंदिर जाए या ना जाए, भगवान का भगत हुआ है। मंदिर जाने वाला आदमी भगवान का भगत होगा कोई जरूरी नहीं है। चोर भी मंदिर जाता है, व्यभिचारी भी मंदिर जाता है, शराबी भी मंदिर जाता है, डाकू भी मंदिर जाता है। चोरी करके मंदिर में पूजा करके चोर चोरी करने जाता है, भगवान की अच्छी भक्ति हो गई ना। डाकू लोग मंदिर में पूजा करके डाका डालना जाते हैं। इससे अच्छा तो भक्ति ना करना है, मंदिर ना जाना है। जाते हैं जाएं, लेकिन कर्मों में, स्वभाव में, आचरणों में कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। कैसे माना जाए कि आप मंदिर जाकर भगवान की भक्ति करते होंगे? भगवान है या नहीं है वो बात छोड़ो। कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। जो लोग कहते हैं भगवान है, उन्होंने आज तक देखा नहीं भगवान को, और जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, उन्होंने भी नहीं देखा है। लड़ रहे हैं बिना मतलब। वो कहानी याद आ गई, कहानी समझाने के लिए हुआ करती है। एक परिवार में पति पत्नी के बीच
कभी कोई विवाद झगड़ा नहीं होता था, ऊंची आवाज में भी बात नहीं होती थी। दोनों बड़े प्रेम से, आदर श्रद्धे से दोनों दूसरे से बहुत मीठे शब्दों में बात करते थे। गांव वाले उन दोनों पति पत्नी की बड़ी प्रशंसा किया करते थे कि ऐसे पति पत्नी तो देखने में नहीं आता, जो झगड़ा लड़ाई तो दूर, ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते। वर्षों बीत गए। एक दिन उसके पड़ोसी ने देखा कि दोनों पति पत्नी जोर जोर से बात कर रहे, ऐसा लग रहा मानो कोई झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। पड़ोसी ने सोचा कोई बात होगी, लेकिन घंटा 2 घंटा बीत गया, उनका विवाद दूर ही नहीं हुआ। तो पड़ोसी गया और कहा कि माफ करना, आप दोनों पति पत्नी के बीच मुझे आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन देखा कि आप लोगों का विवाद काफी देर से चल रहा है। झगड़ा किस बात के है? आप लोगों ने किस बात के लिए विवाद कर रहे हैं? तो गिरिदेवी कहती, भाई साहब बात कुछ नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाएंगे। मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, लंबी लाइन लगानी पड़ती, फिर बहुत डॉक्टर लोग ले लेते हैं। घर का लड़का ही, बेटा ही डॉक्टर हो जाएगा तो घर में दवाई हो जाएगी। बस इतने ही मेरी बात है कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। उसकी बात सुनते ही घर मालिक कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, हम तो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर वकील बनाएंगे। मुकदमे बहुत बढ़ गए हैं जमीन जायदाद के, और शेयर टैक्स, इनकम टैक्स के वकीलों पीछे दौड़ना पड़ता है, समय जाता है, पैसा जाता है। इसलिए लड़का है यदि वकील बन जाएगा तो बाहर जाना नहीं पड़ेगा, समय से न्याय भी मिल जाएगा हमको। पत्नी कह रही है कि बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाएंगे, पति कह रहा है कि बेटे को पढ़ा लिखा कर वकील बनाएंगे। दोनों इस बात के लेकर के आपस में विवाद कर रहे थे। पड़ोसी ने कहा, डॉक्टर का ही काम बढ़िया है। एक दर्द से कराहते हुए रोते हुए आदमी आता है, डॉक्टर इंजेक्शन देता, दवाई देता, हंसते हुए चला जाता है। मरते को भी डॉक्टर जीवन दान दे देता है, बहुत बढ़िया काम है। वकील का भी काम बहुत बढ़िया होता है। लेकिन आप लोग अपनी अपनी बात ना कह, लड़के को बुलाकर पूछ लो कि लड़का क्या बनना चाहता है। तो दोनों पति पत्नी कहते हैं, भैया अभी बेटा पैदा थोड़े हुआ है। एक कहानी है, बेटा पैदा नहीं हुआ है, बेटा को डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, दोनों लड़ रहे हैं। ऐसे ही जो लोग कहते हैं भगवान है, उसने भी नहीं देखा है, जो कहते हैं नहीं उसने भी देखा, लेकिन लड़ाई दोनों की चल रही है। जीवन सुधार की बात नहीं है, कर्म सुधार की बात नहीं है, व्यवहार सुधार की बात नहीं है। तो कौन किसको मानता है न नहीं मानता है, ये उसका अपना विचार है। सब आदमी स्वतंत्र है, किसी को किसी बात के लिए, किसी को मानने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, किसी पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। और जो विवश करते हैं या दबाव बनाते हैं, वो आदमी न भक्ति को समझता है, न पूजा को समझता है, न भगवान भगवती को समझता है। हर आदमी स्वतंत्र, हर आदमी। एक घर में मैं गया था, अक्सर जाना होता है, साल 2 साल में एक बार। उनके घर नहीं रहे तो कम से कम भोजन के लिए, पूजा के लिए जाते ही है। पिता कबीरपंथी है, पारक विचार वाले। जो घर में माता पिता है, बुजुर्ग घर के मालिक, वो कबीरपंथी। एक बेटा स्वामी नारायण का उपासक, उसका पुजारी। एक बेटा दुर्गा का पुजारी। और
तीसरा बेटा किसी और का पुजारी। 4 जोड़े हैं, चारों अलग अलग मानते हैं, लेकिन आपस में घर में कभी लड़ते नहीं। तीनों भाइयों में पिता में बहुत बढ़िया प्रेम का व्यवहार है, धर्म वहां है, उनकी मर्जी है, तो किसी को रोकता नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, हमारी बात मानो। क्यों विवश किया जाए, अपनी बात कह दो, उसकी समझ में जब तक बात नहीं आएगी तब तक वो क्यों मानेगा, समझ में आ जाएगी तो कहने का आवश्यकता भी नहीं है। अपनी बात हम कह सकते हैं, लोगों से मनवा नहीं सकते, इसलिए हर आदमी स्वतंत्र है। धर्म का अर्थ ही है हर आदमी को स्वतंत्रता देना। धर्म आदमी को परतंत्र नहीं बनाता, गुलाम नहीं बनाता। धर्म का काम है आदमी को स्वतंत्र बनाना और अपने जीवन का मालिक स्वयं बनाना। अपना निर्णय स्वयं लेने की आवश्यकता है। बड़े बुजुर्गों से या माता पिता हैं जो उस क्षेत्र के अनुभवी हैं, उनसे राय लेना होता है, राय लेना चाहिए, किंतु हर आदमी स्वतंत्र है। बात है यहां कबीर साहब की। सदगुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छूटी। मनुष्य न तो हरि का भजन करता है और न उसकी आदत, गलत आदत छूटती है। सीधी बात है, अपनी बुराइयों का, अपनी गलतियों का, अपनी गलत आदतों का त्याग करना ही हरि का, भगवान का भजन करना है। फिर जिस देवी देवता की पूजा करो, जिस गुरु की पूजा करो, सेवा करो, आपकी मर्जी है। अमुक की पूजा करेंगे, अमुक गुरु शिष्य हो जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, उससे कल्याण नहीं होने वाला है। वो तो शुरुआत है। कल्याण का अर्थ क्या है? मरने के बाद कल्याण, मरने के बाद मोक्ष किसने देखा है? जीते जी। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतो जीवत ही करो आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। जो गुरु कहते हैं कि मरने के बाद मुक्त हो जाओगे, मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, ऐसे गुरु लोग आज है, झूठे हैं। जीते जी स्वर्ग, जीते जी मोक्ष, मन का पूर्ण संतोष, मन में किसी प्रकार का कोई दुख, कोई तनाव, कोई पीड़ा न रह जाना, हर समय मन में आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति, आत्मशांति का बने रहना, ये जीते जी मोक्ष का अनुभव है। और आपस में प्रेम से रहना, मिल बांट करके खाना, परस्पर में प्रेम समता का भाव होना, जीते जी स्वर्ग है। जो आज होगा वो कल होगा। आज यदि नरक है तो कल भी नरक ही होगा। आज यदि स्वर्ग है तो कल भी स्वर्ग होगा। अब ये स्वर्ग और नरक कोई किसी को देता नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों से, आचरणों से, अपनी भावनाओं और अपने विचारों से स्वयं बनाता है। स्वर्ग और नरक की बात आई तो उदाहरण याद आ गया, सुना होगा आप लोगों ने अनेक बार, फिर से याद करें। तथागत बुद्ध एक जगह बैठे थे, एक व्यक्ति आया, प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैंने सुना है कि स्वर्ग और नरक होते हैं, तो ये स्वर्ग और नरक का दरवाजा कहां है? किस द्वार से आदमी स्वर्ग और नरक में जाता है? उसके प्रश्न सुनकर बुद्ध ने कहा,
ठीक है बता दूंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और क्या करते हो। तो व्यक्ति ने कहा, मेरी वेशभूषा से, मेरे ड्रेस से अब देखकर समझ गए होंगे कि मैं सेना में काम करता हूं, और सेना में काम ही नहीं करता, मैं सेनापति हूं। बुद्ध ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा कि तुम सेनापति हो? तुम्हारे जैसे मरियल आदमी को सेनापति किसने बना दिया? अब सेना के किसी आदमी को ऐसा कहो तो गुस्सा तो चढ़ेगा। उसे बड़ा गुस्सा आया, कहा कि साधु हो गए हो, बात करने की तमीज नहीं है, मुझे मरियल कहते हो? गुस्सा आया। वो जमाना तलवार रखी थी, हाथ तलवार के मुठ पर चला गया। अच्छा, बुद्ध ने कहा, अच्छा तुम्हारे पास तलवार भी है, लेकिन तुम्हारी तलवार तो इतनी घाव भी नहीं कटेगी, आदमी को क्या मारोगे? तो उसको गुस्सा और आ गया, एकदम तलवार निकाला और लगा कि अभी बुद्ध की गर्दन उड़ा देंगे, एकदम गुस्सा से कांपने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो नरक का दरवाजा खुल गया है। इतना सुनते हुए हम शांत हो गया, तलवार म्यान में रख दिया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, एकदम विनम्र होकर के कहने लगा, भगवान मैं समझ नहीं पाया, मुझसे बड़ी गलती हुई, एकदम विनम्रता से कहने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो अब स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है, क्रोध नरक का दरवाजा है, सहजता विनम्रता स्वर्ग का दरवाजा है। दोनों दरवाजे खुले हैं, जिस रास्ते में आप जाना चाहें, जिस दरवाजे से प्रवेश करना चाहें। हमारे मन के जो विकार है, केवल क्रोध ही नहीं, ईर्ष्या है, घृणा है, बैर है, विरोध है, कलह कल्पना है, लड़ाई झगड़ा है, स्वार्थ अहंकार है, ये सब नरक के दरवाजे हैं। और दरवाजा हर आदमी अपने लिए स्वयं बनाता है। दया है, क्षमा है, समता है, शील है, विनम्रता है, सेवा की भावना है, मन में सुंदर विचार है, ये सब स्वर्ग के दरवाजे हैं। और ये सब नरक के जो द्वार हैं, नरक के जो दरवाजे हैं, उनको बंद, स्वर्ग का दरवाजा खोलना, इसी का नाम है भक्ति करना। केवल घंटी हिला दिए, आरती जलाकर भी आरती घुमा लिए, अगरबत्ती जला दिए, कुछ हाथ धो लिए, प्रणाम कर लिए, कुछ मंत्र पढ़ लिए, कुछ और कर दिए, इतने भक्ति हो गई। ये तो बाहरी भक्ति है, शुरुआत है ये भक्ति के नाम पर। ये भी करना कोई गलत नहीं है, लेकिन इतना ही करते रह गए रत्तु तोता के समान। तोता को भी कुछ शब्द याद करवा लो, तोता रट लेगा, बोल देगा, लेकिन तोते को समझ नहीं होती है कि जो शब्द मैं बोल रहा हूं उसका अर्थ क्या है। ऐसे हम भी दोहरा रहे हैं, मंत्र दोहरा रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? ना अर्थ समझते हैं, ना जीवन उतारने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप जो भी माने, अपनी मान्यता के लिए आप स्वतंत्र हैं, किंतु जीवन में धर्म दोनों तभी आएंगे जब नशा, दुर्व्यसन और जितनी भी गलत आदतें हैं उनका त्याग होगा। गलत आदत कभी किसी के लिए सुखदायी नहीं हो सकते। जिससे हमारा तन खराब हो, हमारा तन बिगड़े, मन बिगड़े, पैसा बिगड़े, परिवार बिगड़े,
ऐसे कर्म गलत आचरण है। कौन कौन है, गिनती आप स्वयं कर लीजिए। जो स्वास्थ्य को भी खराब करे, आज हमारी बुद्धि में भ्रम का पर्दा डाल दे, जिससे व्यर्थ पैसे में नुकसान हो, वही तो गलत आदत है। इसलिए भजन की वास्तविकता को समझना होगा। भजन का अर्थ है एक सुंदर जीवन का निर्माण करना, और निर्माण हमें ही करना होगा। देखें, आदमी का बच्चा जब जन्म लेकर के आता है, तब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो बच्चा आगे चल करके क्या बनेगा, लेकिन कितना मासूम होता है, निरीह। उसके जीवन में कोई दोष नहीं होता, कोई दुराचरण नहीं होता, कोई कुटेव, कोई छल छद्म नहीं होता, साफ पाक होता है। जितना जितना वो बड़ा होता चला जाता है, देखता है, सुनता है, समझता है, परिवार वालों के व्यवहार को देखता है, परिवार वाले की बातों को सुनता है, और परिवार वाले उसे राय देते हो, धीरे धीरे उसे संगति मिलती जाती है, और धीरे धीरे वो उसका जीवन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने परिवार का माहौल एक अच्छा बना करके रखो, और ये भी ध्यान देना की आवश्यक है कि आपका बेटा किधर जा रहा है, कि लोगों की संगति कर रहा है। बेटे की पढ़ाई के लिए आपने व्यवस्था कर दी, आपका बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, अमुक महंगे स्कूल में पढ़ता है, इतने से आपका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। बराबर आप वाच करते रहे, देखते रहे कि आपके बेटा किन लोगों की संगति में बैठ रहा है, उसके व्यवहार में, उसके आचरण और कर्म में, और उसकी बातों में कहां अंतर आता चला जा रहा है। यदि इस पर ध्यान नहीं देंगे तो पैसा देकर अच्छे स्कूल में पढ़ा कर निर्माण नहीं कर सकते उनके जीवन का। ये भी है कि आज के बाहर का वातावरण बहुत बिगड़ चुका है, लेकिन जिम्मेदारी माता पिता की भी होती है कि आपने केवल पढ़ाई पर तो ध्यान दिया, लेकिन उसकी संगति पर ध्यान नहीं दिया, घर का वातावरण सुंदर बना करके नहीं रखा। केवल पढ़ाई पर ध्यान देना जिसमें आपके कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। संस्कार देने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। आप अपनी ओर से करें, फिर जो होना होगा हो जाएगा। मैं ये कह रहा था, एक सुंदर जीवन का निर्माण कहा जाता है। जिंदगी की किताब में जिल्द होती है, बीच में पन्ने होते हैं। कोई भी किताब हो, दोनों तरफ आगे पीछे जिल्द होती है, बीच में कुछ पन्ने होते हैं। ये जिंदगी की जो किताब है, इसकी पहली जिल्द, शुरुआत की जिल्द है जन्म, और आखिर की जिल्द है मौत। जन्म हमारे अधिकार में नहीं है। हम लोग सोच कर पैदा नहीं हुए हैं कि अमुक घर में मुझे और अमुक माता पिता से के द्वारा हमें पैदा होना है। जन्म किसी के अधिकार में नहीं है, और मौत भी हमारे अधिकार में नहीं है कि हमारी मौत कहां होगी, कब होगी, कैसे होगी, अधिकार में नहीं है। क्योंकि जिंदगी जो है, जन्म और मौत के जो जिल्द के बीच में जो पन्ने हैं, उसमें क्या लिखना है, ये हर आदमी के अधिकार में है। और जैसा लिखेंगे पढ़ना आपको ही पड़ेगा, और जो लिखा है उस तरह से नंबर आपको ही मिलेगा।
जब मैं लिखूं तो मुझे मिलेगा, आप लिखेंगे आपको मिलेगा। और जिंदगी एक किताब में जब लिख दिया जाता है तो एक बार से अमीर जैसा हो जाता है। बड़ी सावधानी से लिखने की आवश्यकता है। ऐसा लिखो, किसी ने कहा तो ये भी है कि जीवन को ऐसा जियो कि आपके बारे में दूसरे लोग लिखने के लिए उत्सुक हों, या ऐसा पढ़ो कि जीवन सुंदर बन जाए। लिख नहीं पाते हैं तो पढ़ना शुरू करें, और ऐसा पढ़ना शुरू करें कि जिससे जीवन का निर्माण सुंदर से सुंदर होता चला जाए। ये भी तो भक्ति ही है। जिनकी आप पूजा उपासना करते हो, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई किसी को मानता, कोई किसी का मानता है। जो भी बड़े हुए हैं, जिनको आप संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं, उनमें से कोई भी घंटी हिला करके पूजा करके बड़ा नहीं हुआ है, मंत्र जप करके बड़ा नहीं हुआ है, किसी की प्रार्थना करके बड़ा नहीं हुआ है। बड़ा हुआ है जीवन को शोध करके। जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, हमारे लिए उस पत्थर की कोई कीमत नहीं होती। एक बड़ा सा अनगढ़ पत्थर जिसे हम मुफ्त लेने के लिए तैयार ना हो, वही पत्थर जब एक मूर्तिकार के हाथों में पड़ता है और मूर्तिकार उस पत्थर को गढ़ता छिलता संवारता चला जाता है, धीरे 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 पत्थर का रूप बदलता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि पत्थर पत्थर नहीं रह जाता, मूर्ति बन जाता है। जिस पत्थर को मुफ्त में भी लेने तैयार नहीं थे, उसी पत्थर को हजारों लाखों देकर भी खरीद लेते हैं, क्योंकि पत्थर नहीं रह गया, मूर्ति बन गया। अब मूर्ति नहीं रह गया, किसी मंदिर में उसकी हुई और वो भगवान बन गया। कैसे? गढ़ने छिलने संवारने से। हमारा जीवन भी एक अनगढ़ पत्थर है। इससे क्या बनाना चाहते हैं? उस पत्थर से आप मूर्ति बना लो, बैल की मूर्ति बना लो, घोड़े की मूर्ति बना लो, हाथी की मूर्ति बना लो, आदमी की मूर्ति बना लो, किसी देवी देवता की मूर्ति बना लो। पत्थर तो पत्थर है। पत्थर ये नहीं कहता कि मुझे ये बनाओ। मूर्तिकार कि मन में जो भाव होता है पत्थर से वही गढ़ता है। वहां पत्थर अलग है और मूर्तिकार अलग है, लेकिन अपने जीवन के लिए हम ही मूर्तिकार है और हम ही छीनी हथौड़ी में ही क्या बनाना है। स्वतंत्र है आदमी। अच्छी जीवन का निर्माण करना, एक अच्छी मूर्ति को गढ़ना, और ऐसी मूर्ति को गढ़ना कि लोग देखते रह जाएं, लोगों के मन में उसके लिए आकर्षण पैदा हो जाए। इसी का नाम है भजन करना। और ये भजन हम नहीं कर पाते हैं। बाकी बहुत भजन तो करते हैं। ये कैसे होगा? जैसे पत्थर मूर्ति बनाने वाला मूर्ति निकालता है, बाहर लाकर नहीं बैठा देता कि बाहर से कोई मूर्ति है लाकर पत्थर में फीड कर दो, ऐसा नहीं है। उसी के भीतर है। किया क्या है? पत्थर के जिन अंशों ने मूर्ति को ढक रखा था, उन अंशों को छीनी हथौड़ी के माध्यम से खोद खोद करके निकाल कर बाहर किया। ऐसे ही यदि हम और आप अपने जीवन के गलत अंशों को निकालकर बाहर कर दें, गलत खान पान, गलत बात व्यवहार, गलत कर्म, गलत आचरण, गलत चिंतन,
ये सबको निकाल करके बाहर कर दे तो सबके भीतर से सुंदर भगवान की मूर्ति प्रकट हो जाएगी। छिपा हुआ इसके भीतर, पाना नहीं है कहीं से। और हम यही काम नहीं करते। हर आदमी के भीतर शैतान बैठा हुआ है और हर आदमी के भीतर भगवान बैठा हुआ है। बाहर कोई ऐसा भगवान नहीं, ऐसा शैतान नहीं, ऐसा शैतान नहीं है जो हमें और आप दे रहा हो, भटका रहा हो। ऐसा कोई भगवान भी नहीं मिलेगा जो हमें और आपको सुख दे, कल्याण दे दे। अपने लिए हर आदमी शैतान है और हर आदमी भगवान है। ये भीतर का जो शैतान है, मन की जो गलत आदतें, गलत भावनाएं, गलत कर्म, गलत संस्कार, ये जो शैतान है, इस शैतान को मिटा करके अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण से मूर्ति प्रकट कर लेना, यही तो भजन है। शैतान को भगवान बनाना, इसी का नाम है भजन करना। कबीर साहब ने एक पद में कहा है, यमते उलटी भये हैं राम, दुख बिन सो सुख कियो विश्राम। यमराज उलट करके राम बन गया तो परिणाम क्या आया? दुख मिट करके अब सुख में विश्राम हो रहा है। तो यमराज राम कैसे बनेगा? यमराज कौन है और राम कौन है? यमराज को राम कैसे बनाना है? जिस कला से, जिस व्यवहार से, जिस कर्म और आचरण से यमराज राम बन जाए, उसी का नाम है भजन करना, उसी का नाम है धर्म। अब यमराज और राम कौन है ये समझना होगा। लोगों में मान्यता है, पुराणों में लिखा है कि यमराज मृत्यु का देवता है और राम कल्याणदाता भगवान है। कमाना गया कि ऊपर आकाश में कोई लोक है जहां यमराज का दफ्तर है। किसी मनुष्य के जीवन की अवधि जब समाप्त हो जाती है तो यमराज अपने दूत भेजता है उन लोगों को लाने के लिए, या कभी कभी खुद आ जाता है। एक कल्पना है, ऐसा कुछ है नहीं। वेद में लिखा हुआ है, प्रथम तो हर समय होता है ना। यम, यम कौन? तो प्रश्न हमेशा करते हैं कि यम कौन है। तो वेद में लिख दिया गया है, जो इस दुनिया में मरा वो ऊपर के यम बन गया। अब पहली बार मरा तो कौन मरा पहली बार? कहना था कह दिया। और एक बात और, वेद का जो वेदों में यम आता है, वेदों में यम की चर्चा बहुत है। तो वेदों में जो यम है वो सुख देने वाला है, शांति देने वाला है। और पुराणों का जो यम है वो दुख देने वाला है, मारने वाला है। दोनों में अंतर आ गया है। वेदों के यम में और पुराणों के यम में अंतर है। वेदों में जो देवता है वो अवतार नहीं लेते, पुराणों में जो देवता है वो अवतार लेते हैं। अंतर आ जाता है समय के अनुसार में लिखने के कारण से। तो जैसे मान्यता है लोगों में कि यमराज मृत्यु का देवता है, लोग मारने वाला, दुख देने वाला, उसी भाव को लेकर सदगुरु कबीर कहते हैं, यमते उलटी भये हैं राम। अब यम उलट करके राम बन गया। जो मारने वाला था वो जिलाने वाला बन गया। कैसे बन गया? भजन के द्वारा। भजन आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, इसके द्वारा। वो जो यम है
वो कोई बाहर के यम नहीं है। हमारा जो गंदा मन है, जो मन कुविचारों में, कुभावनाओं में, कुचिंतन में डूबा हुआ है, वो यम है। जो आदमी हमेशा गलत सोचता है, जिसका मन हमेशा विषय विकारों की ओर बहता रहता है, दूसरे की बुराई, दूसरे के दोष, दूसरे दुर्गुण, पर दूसरे के पराई की बेटी की ओर भागता रहता है, वही यम है जो आपको दुख दे रहा है, वही शैतान है और बाहर शैतान नहीं है। क्योंकि जो आदमी बराबर गलत सोचेगा, बराबर गलत सोचेगा, दूसरे की बुराई की बात सोचेगा, वो आदमी शांति से जीवन कैसे जिएगा। यही जो शैतान मन है, यमराज मन, इसको राम बनाना है। संत मिले, गुरुजन मिले, सज्जन भक्त मिले, उन्होंने प्रेरणा दी, एक सीख दी, सही रास्ता दिया, और धीरे धीरे उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया गया। तो क्या हुआ, अब मन की चाल बदलने लगी। पहले मन विषय विकारों की तरफ रात दिन बहता रहता था, कुचिंतन, चोरी, हिंसा, व्यभिचार और पता नहीं किस ईर्षा द्वेष में लगा रहता था। किंतु अब मन वो आत्मचिंतन में लगने लग गया। उस मन में हिंसा का त्याग होकर अहिंसा आ गई, क्रोध का त्याग होकर क्षमा आ गई, बैर का त्याग करके प्रेम आ गया, और संग्रह के प्रति त्याग करके दान का भाव आ गया, झूठ छोड़ करके मन में सत्य का भाव आ गया। तो अब यमराज राम बन गया। हिंसा से अहिंसा की ओर यात्रा, असत्य से सत्य की ओर यात्रा, क्रोध से क्षमा की ओर यात्रा, बैर से प्रेम की ओर यात्रा, दुख से सुख की ओर जो यात्रा है, इसी यात्रा का नाम है भजन करना। और इसी से जो यम है वो राम बन जाता है। जीवन जीने की सुंदर कला यही है कि यम को राम बना लेना। किसने क्या कमाया, क्या बनाया, ये तो बाहर की बात है। आप लोग घर गृहस्थी में हैं, बहुत बड़ा मकान बना लिए, पैसा आया, अपनी मेहनत की भाग्य ने साथ दिया, बहुत बड़ा मकान बना लिए। हम लोग साधु में बहुत बड़ा मठ बना लिए, दोनों का यहीं के यहीं रह जागे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने खूब पैसा कमा लिया और साधु मठ में भी पैसा इकट्ठा हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कितना बड़ा मकान बनाया, हमने कितना बड़ा मठ बनाया, आपने कहां कहां जमीन खरीद ली, हमने कहां कहां आश्रम बना लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आपका और हमारा मन कैसा है, आपका हमारे जीवन का व्यवहार कैसा है। हिंसा से अहिंसा की ओर यात्रा हुई, शुरू हुई है या नहीं हुई है? अधर्म से धर्म की ओर यात्रा शुरू हुई है या नहीं हुई है? असत्य से सत्य की ओर, क्रोध से क्षमा की ओर, बैर से प्रेम की ओर, झगड़ा से मित्रता की ओर यात्रा शुरू हुई है नहीं हुई, ये बात आती है। कौन साधु में मार्ग में है, कौन गृहस्थ मार्ग में है, बाहर रूप से अंतर है दोनों के जीवन में। किंतु अंतर तभी आएगा जब यम राम बनेगा, या यम को राम बनाने की बात हम शुरू करेंगे जीवन में। जिंदगी धीरे धीरे से ही, धीरे 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 धीरे, एक बारगी नहीं होता किसी जीवन में, कभी किसी जीवन में एक बारगी बात आ सकती है। आदमी में पूरा बल है, वो चाहे तो अपने आप को पूरा का पूरा बदल सकता है। जानवर नहीं बदल सकता, जानवरों में संभावना ही नहीं, वहां संभावनाएं खत्म हो चुकी है। आदमी में संभावना है, क्योंकि आदमी में मन का विकास है। जानवर और आदमी दोनों में मुख्य अंतर किस लिए है? मन और वाणी के कारण।
यदि मनुष्यों के पास बोलने की शक्ति ना होती, वाणी की शक्ति ना होती और मन की शक्ति ना होती, तो जानवर में और आदमी में कोई अंतर ना होता। ओर से आदमी को विकसित मन मिला है और सुंदर वाणी मिली है, दोनों अद्भुत हैं। दुर्भाग्य यह है आदमी न तो अपने मन को समझ पाता है, उसका अच्छा उपयोग कर पाता है, और न ही वाणी का अच्छा उपयोग कर पाता है। दोनों बिगड़े हैं। मन बिगड़ता है तो जीवन बिगड़ता है, वाणी बिगड़ती है तो परिवार बिगड़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं। यदि परिवार को संभाल कर रखना है, रिश्ते को संभाल कर रखना है, तो वाणी को न बिगड़ने दे, सुंदर से सुंदर वाणी, मीठे से मीठी वाणी बोलने का प्रयास करें। और जीवन को नहीं बिगाड़ना चाहते हैं तो अच्छे विचारों में मन को लगा करके रखें। कल मैंने कहा था, अच्छी वाणी बोलने में, मीठी वाणी बोलने में, ज्ञान की वाणी बोलने में और अच्छी बात सोचने में एक भी पैसा खर्च नहीं होना है। जैसे अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अच्छी बातें सोच सकता है और मीठी वाणी बोल सकता है, और गरीब से गरीब आदमी ऐसा कर सकता है। आदमी स्वतंत्र है इसके लिए, किंतु हुआ क्या है, आदमी ने अपने मन को भी बिगाड़ डाला है और जीवन को भी बिगाड़ डाला है। मैं ये कह रहा था, संकल्प का बल, आदमी का जीवन चाहे कितना भी क्यों ना बिगड़ा हो, वह पूरा का पूरा शुद्ध हो सकता है। कोयला को हम कुछ भी उपाय करें, साहब ने कहा 100 मन साबुन लाकर भी कोयला धोगे तो भी काला का काला ही रहेगा। किंतु आदमी का जीवन कितना भी काला रहा होगा, वो पूरा सफेद हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। धैर्य की आवश्यकता है, लगन की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। धैर्य रखें, शुरुआत तो करें। हम सुनते हैं, आज प्रवक्ता लोग सब कह रहे थे, हर दिन बात कही जाती, पहले से वे लोग बात करते हैं। हम सुनते तो हैं, किंतु सुन करके निकाल देते, छोड़ देते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कहा जाता है एक मूर्तिकार था, सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक बार उस मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई चांदी की। तीनों मूर्तियां एक जैसी, बिल्कुल देखने में हूबहू एक जैसी, और तीनों मूर्तियों का वजन एक जैसा। तीनों चांदी की, वजन बराबर और बाहर का रूप बराबर, कोई अंतर नहीं। ले गए बाजार में बेचने। मूर्तियां बड़ी आकर्षक, मनोहर और सुंदर थी। लोगों ने दाम पूछा, इन मूर्तियों का क्या दाम है? मूर्तिकार ने कहा, ये जो पहली मूर्ति है इसकी कीमत है 500 रुपये। ये जो दूसरी मूर्ति है इसकी कीमत है 5000 रुपये, और जो तीसरी मूर्ति है इसकी कीमत है 50,000 रुपये। लोगों ने पूछा, तीनों मूर्तियां चांदी की, तीनों का वजन बराबर, तीनों का रूप बराबर, आकार प्रकार बराबर, अंतर क्यों? कि एक 500, एक 5000 और एक 50,000 का अंतर, इतना अंतर क्यों? दुराते सवाल करते थे। तब उसने एक सीख ली। अब पहली मूर्ति कि दाएं कान में उस सीख को घुसाया, मूर्ति बाएं कान से निकल गई। नहीं, जो सीख बाएं कान से निकल गई।
दाएं कान में सीख घुसाई गई और बाएं कान से वो सीख निकल गई। मूर्तिकार ने कहा इसकी कीमत है 500 रुपये। दूसरी मूर्ति के दाएं कान में सीख घुसाई, वो सीख कान से घुस करके मुख से बाहर आ गई। उसके कहा इसकी कीमत है 5000 रुपये। और तीसरी मूर्ति के कान में सीख घुसाई, वो अंदर पेट के वो चले गए, भीतर के भीतर रह गई। कहा इसकी कीमत है 50,000 रुपये। एक कहानी है। वो मूर्ति बाहर कोई नहीं है, वो मूर्ति हम और आप लोग हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, कीमत 500 रुपया। दूसरे और कान से सुनते हैं, मुंह से निकाल देते हैं, कीमत 5000 रुपया। कान से सुनते हैं और पेट में मतलब जीवन में मूर्ति कीमत 50,000 रुपया। कैसे मूर्ति बनना चाहते हैं? अब खुद की अपनी अपनी कीमत खुद सोच लीजिए कि हम किस कीमत वाले मूर्ति हैं। हमें और आपको ये सोचना है। वो मूर्ति बाहर नहीं है, वो हम और आप हैं। ऐसा तो नहीं है कि सुने और निकाल दिए कान से। ज्ञान की हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और कहते हैं मंच पर बैठ करके, जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाता है। क्या सुनने हम और आप जो ऊपर बैठे हुए हैं मंच पर सफेद कपड़ा पहन करके, आप नीचे बैठे हैं अनेक प्रकार के रंगीन कपड़ा पहन करके, ज्ञान की बात, सत्संग की बात आप पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं। सैकड़ों बार सुन चुके, सैकड़ों बार कह चुके हैं। और आज से नहीं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल से सुनते आ रहे हैं। जीवन में अंतर कितना है, परिवर्तन कितना आया है जीवन में। बिगाड़ से सुधार की ओर यात्रा शुरू हुई है, नहीं हुई है? विकारों से निर्विकार की ओर, निर्विकारता की ओर यात्रा शुरू हुई है, नहीं हुई है? गलतियों से अच्छाइयों की ओर, दुर्गुणों से सद्गुणों की यात्रा शुरू हुई है, नहीं हुई है? यदि नहीं हुई है तो एक 500 वाली कीमत की मूर्ति है हम सब, रह गए जैसे के तैसे। इसी जो कमी है ना, इस कमी को दूर करना, इसका नाम है भजन करना। कबीर साहब कहते हैं ना हरि भजन से आदत छूटी। मनुष्य न हरि का भजन करता है ना आदत छूटती। सीधी बात है, आदतों का सुधार, यही हरि का भजन करना है। अब हरि का भजन करना कह दो, भगवान का भजन करना, अल्लाह का भजन करना, गॉड का भजन करना, यहोवा का भजन करना, गुरु का भजन करना, कुछ भी भजन करना कहो, लड़ना नहीं शब्दों को लेकर के। भजन की वास्तविकता है जीवन का परिवर्तन। और परिवर्तन कपड़े में नहीं, परिवर्तन खान पान में नहीं, परिवर्तन स्वभाव में, आचरण में, कर्म में। जिस व्यवहार, जिस कर्म, जिस आचरण से जीवन में परिवर्तन आ जाए, उसी का नाम है भजन करना। भजन में कुछ नहीं है। भजन गाना अलग बात है और भजन करना अलग बात है। भजन गाने से जीवन नहीं बदलता है, भजन करने से जीवन बदलता है। इसलिए जो है, जहां है, स्त्री है, पुरुष है, साधु है, गृहस्थ है, अपने अपने ढंग से भजन करना शुरू करें। अपनी गलतियों सुधारते जाए, थोड़ी थोड़ी, जितना भी सुधार सकते हैं। कुछ तो सुधरेगा ना, कुछ तो सफाई आएगी। सुधारते जाए, सुधारते जाए, सुधारते जाए। जितना सुधर जाएगा उतना बढ़िया हो जाएगा। जितना सुधरेगा दुख उतना घटेगा, जितना सुधरेगा अशांति उतनी घटेगी, तनाव उतना घटेगा, सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। दूसरी पंक्ति में सदगुरु कहते हैं, शब्द ही समझ सुधारत नाही, आंधर भये यौ की फूटी। लोग सुनते तो हैं, पढ़ते तो हैं, अब बताते भी हैं कि ये शास्त्र में लिखा है, ये शास्त्र में ये लिखा है। तो शब्द ही समझ, शब्दों को समझना भी नहीं चाहते। समझ लिए तो सुधार करना नहीं चाहते।
सदगुरु कहते हैं आंधर भय हियो की फूटी, आदमी के कर्म को व्यवहार को देख करके ऐसा लगता है जैसे आदमी के बाहर के जो नेत्र हैं, ये जो दो नेत्र जिनसे हम दुनिया को देखते हैं, ये तो हैं, भीतर का जो नेत्र है विवेक और विचार का नेत्र, ये भी है। हमारे पास चार आंखें हैं, दो बाहर के और दो भीतर के। बाहर की शाम की आंखें, भीतर विवेक और विचार का है। साहब ने कहा है ऊपर की दो हो गई राय, कहे कभी जाके चारी गई ताको काह उपाय। याद रखना होगा, बाहर के नेत्रों से दिखाई ना पड़े, भीतर नेत्रों से दिखाई पड़ना चाहिए। बाहर नेत्रों से भी देखना है, लेकिन देखने का अर्थ क्या है? हम देख रहे हैं गंदगी है और देख करके जानबूझ गंदगी में पैर रख रहे हैं, ये देखना तो नहीं हुआ। ये तो देख कर अंधा हो जाना है। सामने कहा है देखा जो नहीं देखे अदृष्ट कहावे सो। अंधा कौन? कबीर साहब से पूछा गया कि अंधा कौन? तो कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि जिसे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है वह आदमी अंधा है। जो साहब कहते हैं जो देखते हुए भी नहीं देखता है वो अंधा है। थोड़ी सी मैं कठोर बात कह देता हूं, वो बात हमारे लिए वो आपके लिए दोनों के लिए बराबर है। इतिहास में हम पढ़ते हैं जुआ के खेल में कौरव और पांडव का विनाश हुआ। इस जुआ के खेल में धर्मराज कहे जाने वाला युधिष्ठिर पूरे राज्य को हार गए, भाई को हार गए, पत्नी को भी हार गए। इतने बड़े धर्मात्मा धर्मराज हैं, पत्नी को हारने वाला को भी हम धर्मराज कहते हैं। तो उसमें हार गए और 12 साल का वनवास हो गए, 1 साल का ज्ञातवास हो गए, लड़ाई हुई। इसी जुआ खेल में राजा नल अपने पूरे राज्य को हार गए और कितना कष्ट सहन करे। आज भी हम देखते हैं जुआ खेल खेल करके कोई आदमी धनवान नहीं हुआ है। जुआ खेल रहे हैं, आंख वाले अंधे हैं सब के सब। शराब किसी का ना तन बना, ना मन बना, ना धन बना, ना परिवार बना, फिर भी शराब पी रहे हैं, आंख वाले अंधे हैं। लड़ाई लड़ करके, चाहे साधु लड़े चाहे गृहस्थ लड़े, लड़ाई लड़ करके किसी का भला नहीं हुआ, लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, आंख वाले अंधे तो हैं। बीड़ी पी करके किसी का भला नहीं हुआ है, तंबाकू खाकर गुटखा खा किसी का भला नहीं हुआ है। सारे डॉक्टर से एक ओर से मना कर रहे हैं, फिर भी खा पी रहे हैं, आंख वाले अंधे तो हैं। इस अंधापना को समझना भी बड़ा मुश्किल है। कोई कह भी देना तो हमें बड़ी चोट लग जाती है। दुनिया को खतरा आंख के अंधों से नहीं है, दुनिया को खतरा भीतर के अंधों से है। ऐसे भी लाखों लोग हैं दुनिया में, करोड़ों भी हो सकते हैं, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, किंतु वो संकेत से जी लेते हैं, काम कर लेते हैं। दुनिया को खतरा आंख वालों अंधों से है। तेरे ये बताओ, दफ्तर में चाहे जिस दफ्तर का हो, दफ्तर में जो बाबू बैठे हैं, क्लर्क बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, जो लोग घूस लेने वाले हैं, वो आंख वाले अंधे हैं कि बिना आंख के अंधे हैं? ये मिलावटबाजी करने वाले दुकान में 2 नंबर का धंधा करने वाले आंख वाले अंधे हैं कि बिना आंख वाले अंधे हैं? गबन करना, घोटाला करना, ये आंख वाले अंधे हैं कि बिना आंख वाले अंधे हैं? देश की फाइल दुश्मनों को दे देना, आंख वाले अंधे हैं कि बिना आंख वाले अंधे हैं? ये जो आंख वाले अंधे हैं ना, देख कर इन्हें देखने वाले अंधे, ये बड़े खतरनाक होते हैं। जिन विचारों को दिखाई नहीं पड़ता है वो उतने खतरनाक नहीं, वो तो खतरनाक है ही नहीं, कभी उनमें से कोई होगा। लेकिन जितने दुनिया में गलत काम कर रहे हैं
वे अंधे हैं जो देखकर अंधे बने हुए हैं। कहीं उन्हीं अंधों में हमारा और आपका नंबर तो नहीं है। शांति से विचारने की आवश्यकता है। ये जो अंधापना है, हम नहीं देख रहे हैं, ये जो अंधापना है, इसी अंधापना को दूर करने का नाम भजन करना है। भजन कुछ नहीं है। हमारा जो अंधापना है, हमारे भीतर से जो हम अंधे बन गए हैं, विवेक और विचार के अंधे, इस अंधापना जो है ना, इसको दूर करना ही भजन करना है। इसको दूर करना ही साधना करना है। इसको दूर करना ही धर्म का काम है। धर्म का भी काम कर रहे हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये भी सब चल रहा है। धर्म कार्य में, मंदिरों में ही तमाम गलत काम हो रहे हैं और अनेक धार्मिक स्थलों में तमाम गलत काम हो रहे हैं। ये आंख वालों अंधों से होता। हमें अपनी अंधेपना को समझने की आवश्यकता है। साहब कहते हैं, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय ही हो की। लोग ऐसे अंधे हो गए हैं, न तो इन्हें बाहर का आंखों से दिखाई पड़ता है, न भीतर का आंखों से दिखाई पड़ता है। सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, किंतु सुधार नहीं करते। आदमी के जानने में कमी नहीं है। हर आदमी ज्ञानी बना है। हर आदमी ज्ञानी है। कोई आदमी अपने को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। हर आदमी अपने को ज्ञानी और बुद्धिमान मानता है। किसी को कह दो या किसी से पूछो कि तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कोई कहेगा कि मैं ज्ञानी हूं। या किसी को तुम कह दो एकाएक तुम बड़े ज्ञानी आदमी हो, वो नाराज हो जाएगा, गुस्सा में आ जाएगा कि तुमने मुझे कैसे ज्ञानी कह दिया। लेकिन ध्यान रखना, कोई मुझे भी कह दे कि साहब आप बात तो बड़े बढ़िया करते लेकिन आप अज्ञानी हैं, ये बात सुन करके मुझे गुस्सा आ गया, मैंने सिद्ध कर दिया हाँ सचमुच में अज्ञानी। गुस्सा समय अज्ञानी को आता है, ज्ञानी को नहीं आएगा। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जो गुस्सा करता है वो अज्ञानी आदमी ही होगा। जो लोग ज्ञानी आदमी होगा, जो जानबूझ गलत काम करता है वो ज्ञानी आदमी ही होगा। जो ज्ञानी होगा ना वो दुखी नहीं होगा। ज्ञानी को आप गाली भी दे दोगे तो चुप शांत रह जाएगा, लेकिन अज्ञानी गाली दे दोगे तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जो विकट से विकट परिस्थिति आ जाने पर, निंदा मिल जाने पर, अपमान मिल जाने पर, बुराई मिल जाने पर भी दुखी नहीं होता है, वही ज्ञानी है। और जो थोड़ी थोड़ी बातों में दुखी हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में उत्तेजित हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में बहक जाता है और लोभ में पड़कर, थोड़े से लोभ में पड़कर गलत काम कर लेता है, वो अज्ञानी आदमी है। इस अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की तरफ यात्रा करना, इसका नाम है भजन करना। भजन और कुछ नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये नाम जपो तो वो नाम जपो तो वो नाम जपो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें कंठी पहनना जरूरी होगा तब तुम कबीर साहब न्यायी हो जाओगे, वो मर्जी है आपकी। लेकिन हमारा अज्ञान मिटकर हम ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। और ज्ञान का मतलब क्या है? जिसे समझ लेना कि ये गलत है, उस गलत को छोड़ देना, और जिसे समझ लेना कि ये सही है उसको पकड़ लेना, यही ज्ञान है। आदमी के जानने में कमी नहीं है, कमी है करने में। हर आदमी जानता है अपनी समझ के अनुसार से क्या गलत है और क्या सही है। जितना हम आप जानते हैं कि अमुक अमुक गलत है, उतने को छोड़ते चले जाएं, और जितना जानते हैं अमुक अमुक सही है, उतने को पकड़ते करते चले जाएं। बस भजन हो रहा है, हर क्षण भजन हो रहा है। रोज भजन करने की आवश्यकता है। खाते पीते काम धंधा करते, रास्ता चलते, खेत में, दफ्तर में, खलिहान में, सड़क में, कहीं भी काम करते भजन हो सकता है। बस गलतियों का त्याग और अच्छाइयों का आचरण, तो यही तो भजन है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं करते।
तो जितना जानते हैं ना गलत, उतने को छोड़ दें, और जितना जानते थे उतने को पकड़ लें। बस अब जीवन में धर्म आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। इसी जीवन में कल्याण का काम हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। एक कड़वी बात और मैं कह देता हूं अंतिम में। महाभारत में दुर्योधन और युधिष्ठिर ये दोनों मुख्य हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द सब घूमता है। दुर्योधन भी जानता था कि क्या सही क्या गलत। दुर्योधन ने महाभारत में कहा है, उनसे कहलवाया है, कह सकते हैं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं किंतु धर्म का आचरण नहीं कर पाता। मैं अधर्म को जानता हूं किंतु अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। देखिए दुर्योधन क्या कर रहे हैं, ये तो कमी है। धर्म को जानता हूं कि धर्म क्या है, धर्म के रास्ते पर चल नहीं पाता। अधर्म को जानता हूं किंतु अधर्म को छोड़ नहीं पाता। ऐसे जानने से नहीं जानना बेहतर है। और याद रखना होगा, हम और आप जहां बैठे हैं या दुनिया के अन्य लोग, कि हम धर्म को जानते हैं क्या सही है, क्या करना चाहिए इसे जानते हैं, जान करके भी कर नहीं पाते। क्या गलत है ये भी जानते हैं और गलत जान छोड़ नहीं पाते, तो समझना कि हम दुर्योधन के वंशज हैं। किसी आदमी को कह दो कि तुम दुर्योधन के वंशज हो, वो गुस्सा में आ जाएगा। लेकिन जान करके ये सही है कर नहीं पाते, ये गलत है छोड़ नहीं पाते, दुर्योधन का वंशज ही तो है भाई। यही जो कमी है, इस कमी का त्याग कर देना, इसका नाम है भजन करना। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजन से ना आदत छूटी, शब्द ही समूह सुधारत नहीं आंधर भय ही और फूटे। मनुष्य हरि का भजन भी नहीं करता और आदत भी नहीं छूटती। मतलब आत्मशोधन करना। आत्मशोधन का करने का अर्थ होता है गलत को छोड़कर सही को पकड़ लेना, समझना और समझ करके उस रास्ते पर चल देना। बस जीवन में भजन होगा, जीते जी स्वयं को कल्याण का अनुभव, मोक्ष का अनुभव हम कर सकते हैं। बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत वेदशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पूजा पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं है। इतना करें, चाहे घर में रहें, चाहे मठ में रहें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जितना जानते हैं ये काम गलत है, उसको छोड़ते चले जाएं बस। और जितना जानते हैं ये काम सही है, उसको करते चले जाएं। सही काम क्या है और गलत काम क्या है? जिस काम से हमें और दूसरों को तकलीफ हो, जिस काम से परिवार की व्यवस्था बिगड़े, समाज की व्यवस्था बिगड़े, जिस काम को करने से हमारा मन भयभीत हो, वो सब गलत है। जिस काम से, जिस व्यवहार से हमें प्रसन्नता मिले, दूसरों को प्रसन्नता मिले, परिवार और समाज की व्यवस्था मजबूत बनती चले जाए, नियम का, कानून का पालन होता चला जाए और हमारा मन निर्भय बन जाए, निश्चिंत बन जाए, वो अच्छे काम है। फिर कौन का काम है, इसको आप समझने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा निवेदन मैंने किया सदगुरु कबीर के एक पंक्ति के आधार पर कि भजन का मतलब है अधर्म से धर्म की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुर्गुणों से सद्गुणों की ओर, और कहना चाहिए बुराइयों से अच्छाई की ओर यात्रा। धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और जब जीवन का अंत समय आ जाएगा तब मन में एक आश्वासन रहेगा कि मानव जीवन पाकर जो मुझे करना चाहे था वो मैंने कर लिया। इसी के लिए भजन की आवश्यकता होती है, इसलिए सत्संग का आयोजन होता है। सत्संग का आयोजन क्यों होता है? एक ठोकर लगे, एक प्रेरणा मिले, और धीरे से हम उस ठोकर को सहन करके, प्रेरणा पा करके अपनी गलतियों को समझ सकें
और उनका त्याग करके अच्छाई की ओर चल सकें। इसी के लिए सत्संग का आयोजन होता है। कोई मनोरंजन के लिए नहीं होता है, कोई दिखावे के लिए नहीं होता है। मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। सत्संग का मतलब है स्थल, जीवन का, स्वभाव का, कर्म का, आचरण का, व्यवहार का परिवर्तन, अच्छाई बुराई से अच्छाई को यात्रा। इसके लिए सत्संग का आयोजन होता है। अब सब लोगों ने मिल करके ये सत्संग का आयोजन किया। तीनों दिन सत्संग में आए, 4-5 घंटे तक बैठे रहे। आपके धैर्य को बहुत बहुत धन्यवाद है। धैर्य बना करके, ऐसे धैर्य बना करके रखें और ये धैर्य जीवन का आचरण में भी उतरे और इसी जीवन में रह करके अपना निर्वाह का काम धंधा करते हुए शांति की ओर, सुख की ओर, प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ करके कल्याण का काम कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।